और इस वक्त आदित्य नामदेव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव तमाम जानकारी के साथ। आदित्य, पखानजूर के हमले में 2 जवान घायल भी हुए हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि उनकी हालत कैसी बनी हुई है। कि हमारे निर्वाचन कार्य के लिए जो है 565 जो बड़ी बसें अधिकृत की गई हैं और हमें 900 छोटी गाड़ियों की जो है जरूरत है चुनाव के लिए। आदित्य तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है, वापस कोशिश करेंगे आदित्य के साथ जुड़ने की, उस बारे में जानकारी लेने की। आपको बता दें कि पखानजूर में नक्सली हमला हुआ, जिसमें कुछ जवान शहीद हुए तो कई जवान घायल भी हुए हैं। इसी मामले को लेकर के जब डीआईजी सीआरपीएफ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर के सुरक्षा बल पूरी तरीके से तत्पर हैं, सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और जल्द कोशिश की जा रही है नक्सलियों को खत्म करने की, उनकी हर कोशिश को नाकाम करने के लिए। जी, मसले को लेकर के, इसी हमले को लेकर के भूपेश बघेल और डॉक्टर रमन सिंह ने भी ट्वीट किया है। आदित्य हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, मैं जानना चाहूंगा कि पखानजूर हमले में जो जवान घायल हुए हैं, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि उनकी हालत कैसी बनी हुई है। देखिए, पखानजूर है वो जगह का नाम, कांकेर के पास ये पड़ती है जगह, और कांकेर के पास ये एक डेंस नक्सल प्रभावित इलाका है पखानजूर। उसमें वहां पर अगर मैं बात करूं, लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है महला के जंगल। महला में ही इनका बीएसएफ का कैंप है। जैसे ही कैंप से निकले थे, लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे पे नक्सलियों ने पहले से इनके लिए घात लगाकर बैठे थे। मोटार से, देशी मोटार है, उससे हमला किया गया। वहां पर 200 से ज्यादा नक्सलियों ने इनको घेर कर रखा। और सबसे बड़ा खुलासा घायल जवान ने किया है कि घायल जवान ने ये बात बताई है कि नक्सली जो है बीएसएफ की वर्दी में थे। ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में पहचानना कि कौन आपकी तरफ है और कौन आपका दुश्मन है। ऐसे समय में जो हमारे बीएसएफ के जवान है वो इतना समझ पाते, तत्काल वहां से फायरिंग जारी हो गई और उस फायरिंग के चलते ही 4 जवान, जिसमें 4 जवानों को हमने खो दिया, जिसमें एक एसआई भी शामिल है, और 2 घायल जवान, जिसमें एक इंस्पेक्टर है, एक असिस्टेंट कमांडेंट है, दोनों को रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि नक्सलियों के पास ये सीआरपीएफ की ड्रेस पहुंची कैसे? ये अपने आप में सुरक्षा में बड़ी चूक। देखिए, बीएसएफ के ये जवान थे, बीएसएफ की वर्दी इन्होंने पहनी हुई थी। और सबसे बड़ी बात है, जब बीएसएफ के जवान अपने कैंप से बाहर निकले तब वहां पर उन्होंने देखा कि किस तरह से उन्हीं के तरह के जवान सामने नजर आ रहे हैं। जैसे ही हथियार उन्होंने देखे, उनको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं वो ट्रैप हो रहे हैं। और जैसे ही मोर्चा उन्होंने संभाला, उसके पहले मोर्टार उन्होंने दागे हैं। 35 से ज्यादा विस्फोट वहां पर किए गए, जिससे 4 जवान हमारे नहीं संभल पाए, मौके पर उन्हें शहादत हो गई। और 2 जो घायल जवान थे, उनके पीछे रीइंफोर्समेंट पार्टी जो आ रही थी, उनके ऊपर भी लगातार फायरिंग करते रहे नक्सली। लगभग चारों तरफ से घेर कर नक्सलियों ने यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया है। 2 जवान हमारे जो घायल हुए हैं, उन्होंने वीरतापूर्वक लड़ते हुए, यहाँ पर एक के हाथ में गोली लगी है और एक के पैर से गोली लगते हुए निकल गई। दोनों खतरे से बाहर हैं। रायपुर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले, 18 को लोकसभा चुनाव है यहाँ पर, उसके पहले नक्सलियों ने यहाँ पर बड़ी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया है। शुक्रिया आपका हम लोग जुड़ने के लिए, इस बारे में जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं पखानजूर हमले में घायल हुए 2 जवानों को रायपुर लाया गया, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले में घायल हुए जवान गोपाल ने हमारे संवाददाता आदित्य नामदेव से बात की। बीएसएफ के इंस्पेक्टर हैं गोपाल रॉन्ग जी, वो हमारे साथ, उनसे मैं बात करता हूँ। कितने बजे निकले थे गोपाल जी वहाँ से? हम लोग लगभग 10:30 बजे के आसपास निकला था। फिर जा रहा था रोड प्रोटेक्शन ड्यूटी पे, तो 11 बजे के आसपास हमारे ऊपर फायर है। ऑलराउंड एम्बुश लगा रखा था। उसके दौरान हमारे सेक्शन को फायर आया। उसी फायर में कुछ बंदा का हमारा कैजुअलिटी हो गया। उसका हम लोग उसको लेटर करा। 2-3 घंटा फायरिंग चला। उसके बाद वो लोग पीछे चला गया। गोपाल जी, अगर मैं सही हूँ तो जहाँ पर कैंप था उसके पास ही ये सब घटना हुई, ज्यादा दूर नहीं हुई? कैंप से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी हुआ है। पूरा जंगल इलाका है, पहाड़ी इलाका, नदी के आसपास है। तो उसका में ही कैंप है आप लोग का? हाँ, मैं महिला कैंप से ही आ रहा था और महिला में ड्यूटी कर रहा था। तो वो इतना जंगल था, उसका रोड प्रोटेक्शन या उसका डेवलपमेंट करने के लिए रोड का बनाना जरूरी है, इसलिए रोड का काम चला, उसका प्रोटेक्शन में हम लोग जा रहा था। कितने नक्सली थे? पहले ब्लास्ट भी हुआ था, क्या हुआ था? पहले फायर हुआ था, फिर उसके बाद ब्लास्ट हुआ था। लगभग कितने ब्लास्ट होंगे? 30-35 के आसपास आईडी फर्स्ट टाइम में हुआ। उसके बाद तो साइमल्टेनियसली चलते गया। उसका तो काउंटिंग में तो बोलना मुश्किल है। नक्सली हुए होंगे जिस हिसाब से हम लोग का फायर आया तो मुझे लग रहा है 200 के आसपास तो था ही।
जो जी महिला नक्सली भी थे? ये तो मुझे पता दिखाई नहीं दिया। कुछ नक्सली जो दिखाई दिया वो हमारा फौजी ड्रेस में था, जो बीएसएफ का जो ड्रेस होता है। अच्छा, बीएसएफ। हाँ, ये इस ड्रेस में भी था, ताकि आप लोग को वो किया जाए, हम लोग को धोखा दे सके। मगर उनका जो हथियार से हम लोग बहुत जल्दी उसको पहचान कर पाए, फिर उनको रिटलाइट शुरू करे, जिसके कारण से वो लोग पीछे भाग गया। आप लोग जब वहाँ पर पहुंचे तो क्या स्थिति देखी थी आपने? पहले तो वहाँ पे कुछ पता नहीं लगता, जंगल में पूरा जंगल है, पत्ता झड़ा पड़ा है, आईडी कहाँ लगा है, हमारे लिए खूब टफ होता है। तो हम लोग रोड को सर्च करते करते जा रहा था, जब किलिंग जोन में उनका घुस गया था, वो लोग फायर शुरू कर दिया। तो हमारा जो टेक्निक्स के या ट्रेनिंग है वो हमें पूरा सेक्शन को बचाया, नहीं तो हमारा बहुत ज्यादा और भी ज्यादा कैजुअलिटी हो सकता था। किस किस प्रकार के हथियार थे उनके पास, कुछ दिखाई दिया? उनके पास सभी लेवल का हथियार था, AK भी था, इंचस था, 303 भी था। यूबीजीएल तो नहीं हुआ फायर? यूबीजीएल उधर से नहीं आया, उनका जो देसी मेट का जो मोटर होता है उस पर फायर हुआ था। हाँ, और मैक्सिमम आईडीज को वो लोग फायर किया इस प्लेस पे जहाँ हम लोग मूव ना कर पाए। ठीक है, तो कितने देर में पार्टी पहुंच गई थी रीइंफोर्समेंट के लिए? रीइंफोर्समेंट तो बहुत जल्दी एक्शन किया था, मगर जाने में उनके ऊपर फायर आ रहा था, बहुत ज्यादा मात्रा से फायर आया, वो लोग बहुत जल्दी पहुंच गया था हमारे पास, जिस कारण से नक्सल बैक फुट में जाने में कोशिश कर लिया था जल्दी से जल्दी। बीएसएफ की वर्दी में थे इसलिए पहचानने में थोड़ी देर तकलीफ हुई आप लोग? अब ज्यादा नहीं, कुछ या 10 या 50 सेकंड हम लोगों को थोड़ा ये कोशिश करने लगा ये बीएसएफ है या नहीं है, उसका तो हमने पहचान लिया था। बहुत दिक्कत होती होगी ऐसे समय में, क्योंकि तुरंत एक्शन भी लेना है। हाँ, ये तो हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है जो तुरंत एक्शन लेना है, मगर दिक्कत तो है एक्चुअली। जिस जहाँ पे हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं या सीओबी मोहल्ला बहुत सेंसिटिव पोस्ट भी है, उस हिसाब से तो वहाँ पे कोई ना छोटा मोटा तो चलते ही रहता है, और जब ऑपरेशन होता है या कोई होता है तो दिक्कत तो होता ही है। ठीक है, ये थे देखिए हमारे साथ वो जवान जिन्होंने वहाँ पर तमाम बड़ी घटना जो होने वाली थी और जो अभी हुई है उसको भी जितने हद से हो सके रोका है। और सबसे बड़ी बात यही थी जो इन्होंने कहा कि पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि सामने वाले नक्सली भी बीएसएफ की वर्दी में थे। गंभीर घटना है, 2 जवान यहाँ पर एडमिट कराए गए और 4 जवानों को हमने खो दिया। न्यूज़ स्टेट के लिए वीडियो सागर पांडे के साथ रिपोर्ट से आदित्य नामदेव। पखांजूर में नक्सली हमले में घायल हुए जवानों से मिलने के लिए पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने घायल जवानों का हालचाल जाना। इस दौरान गिरधारी लाल नायक ने कहा कि जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और कई नक्सलियों को मार गिराया। इस पूरे मामले पर गिरधारी लाल नायक से बात की हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव ने। पखांजूर में बड़ी घटना हुई है, मेरे साथ नक्सल डीजी हैं गिरधारी लाल नायक साहब, उनसे मैं बात करता हूं। सर, घायल जवानों से बात भी की आपने, मैंने भी बात की थोड़ी देर पहले। गंभीर विषय आया सामने कि बीएसएफ की वर्दी में थे तमाम नक्सली, क्या जाना आपने उनसे बात करके? हमने घायल असिस्टेंट कमांडेंट और इंस्पेक्टर से बात की है। ये जो घटना हुआ है ये मोहल्ला कांकेर जिला की माड़ एरिया में एक कैंप है, वो रोड सिक्योरिटी ब्रिज सिक्योरिटी में जा रहे थे, वहीं मल्टीपल एम्बस मल्टीपल ब्लास्ट के साथ हुआ है और काफी जबरदस्त अटैक था। जवानों ने अच्छा बहादुरी से फाइट किए हैं। तुरंत रेइंफोर्समेंट पहुंचा है, रेइंफोर्समेंट पहुंचने के बाद काफी देर तक फायरिंग हुआ। रेइंफोर्समेंट पार्टी का इंचार्ज गोपू कुमार जो असिस्टेंट कमांडेंट थे, वो उनको चोट लगा है, गोली लगा है, ही इज आउट ऑफ डेंजर। अच्छा फाइट हुआ है। फाइट में इनके ये कहना है कि वहाँ नक्सली भी मारे गए हैं, वो स्पॉट से पता चलेगा कितने क्या हुआ है। स्पॉट में बाकी टीम से लगे हुए हैं। और आपने जो पूछे कि यूनिफॉर्म कभी कभी वो फर्जी यूनिफॉर्म बना करके डिसीव करने के लिए वो कार्रवाई करते हैं। सर, लोकसभा चुनाव नजदीक है, सबसे बड़ी बात वही है कि लोकसभा चुनाव के पहले वो जानबूझ के ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं ताकि ये लगे कि यहाँ हमारी मौजूदगी है। किस तरह से शांतिपूर्ण मतदान वहाँ संपन्न हो पाए? टीसीओसी उनका चल रहा है, टीसीओसी के दौरान करते हैं और साथ में चुनाव है तो पुलिस तैयार है। कांकेर, सुकमा, बीजापुर सब जगह में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पूरा प्रयास जारी है। फोर्सेज और बढ़ाई गई है? फोर्सेज जहाँ जरूरत होगा बढ़ाएंगे। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डीजी नक्सल ऑपरेशन गिरधारी लाल नायक साहब। साफ तौर पर कहना था कि बीएसएफ की वर्दी भी पहने थे, कहीं ना कहीं जवानों को दिग्भ्रमित करने के लिए तमाम चीजें की जाती है, लेकिन हाँ, इस बात से इंकार नहीं किया सकता कि घटना वहां पर अगर हुई है, टीसीओसी सप्ताह उन्होंने मना रहे हैं, लेकिन साफ है कहीं ना कहीं चूक यहाँ पर हुई है, जिसका खामियाजा यहाँ पर जवानों को उठाना पड़ा। न्यूज़ स्टेट की वीडियो पंडित के साथ से आदित्य नामदेव।